क्या हुआ है? आयला ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तुमने आयला को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आज ये अज़ियत खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जिसमें आप लोगों की आंखों में मेरे लिए नफरत हो। कहीं तुम निकाहनामे में हस्बैंड के खाने में शामी की जगह ऑन का नाम तो नहीं लिखवा के आ गई हो? मुझे लगता है कि आयला तुम्हारे निकाह में होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ऑन, तेरे बांध से हाथ हटाओ और ना काम करो। क्या कर रही हो तुम? आयला, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। इस सब में तुम्हारा हाथ है ना। आयला सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली है और आयला को अब और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। आयला यही समझ रही होती है कि उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है और अपने माँ बाप को सबकी नज़रों में गिरा दिया है, और आरफा तो चाहती ही यही थी कि उसे मौका मिल जाए और वो आयला से अपनी जान छुड़वा ले, और उसे मौका मिल चुका होता है। और फारूक और आरफा ने मिलकर डिवोर्स के पेपर्स भी तैयार करवा लिए होते हैं और वो शामी से यही बात कह रहे होते हैं, इन पर साइन करके फौरी तौर पर आयला को ये भिजवा दो। और शामी जब ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा और वो अपने माँ बाप से यही बात कहता है कि इतनी जल्दी क्या है। तो आरफा अपने बेटे को डांटेगी और उसे यही बात बोलेगी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, मैं उसको किसी भी सूरत में अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ अब आयला अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि उसको ये बात मालूम है वो ज़िंदा रहेगी तो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए बदनामी का बायस ही बनेगी। इसीलिए वो बहुत सारी नींद की गोलियाँ खा लेती हैं और वो दर्द से तड़प रही होती है। तो शामी अपने माँ बाप से यही बात कहता है, हमें आयला की मदद करनी चाहिए। लेकिन आरफा अपने बेटे को यही जवाब देती है, हमारा उससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो जिए या मरे। तो आखिरकार ही ऑन को आयला की मदद करनी पड़ती है और वो आयला को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और हॉस्पिटल में जैसे ही शमसा और जोया देखेंगे तो ऑन उनको ये बात बताएगा, आयला ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड भी है।